देखो एक बार छोटा सा रिकैप हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़ाए थे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम सबसे पहले आर्टिफिशियल वाला था, एरिस्टोटल लीनियस साइंटिस्ट के थ्रू ये सिस्टम दिया गया था, जिस सिस्टम के अंदर हमने देखा था ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को डिस्टिंग्विश किया गया था, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जॉर्ज बैंथम एंड हुकर साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था, जिन्होंने हमारा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री इन सब चीजों को कंसीडर करके प्लांट्स को डिस्टिंग्विश किया था। लेकिन इन्होंने एक गलती वहां पे क्या कर दिया था, इनका मेन ड्रॉबैक किया आया था कि इन्होंने फाइलोजेनेटी को कंसीडर नहीं किया था। फिर नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक में फाइलोजेनी मतलब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कैसी है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है, उन सब चीजों को चेक किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स। जिसके फॉसिल रिकॉर्ड नहीं थे उसके लिए साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने देखे थे। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद यस सावन, एनी डाउट? नो मैम, कंफ्यूज हो गया था। देन हमारे पास उसके बाद आया एल्गीज के बारे में। हमने पढ़ा था कि एल्गी जो होती है हमारी वो 50% एटलीस्ट 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करती हैं। एल्गी 3 टाइप की होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तीनों के अंदर अलग अलग पिगमेंट्स क्या होते हैं, तीनों का फूड स्टोर किस फॉर्म में रहता है वो हमने पढ़ा था। रिप्रोडक्शन किस किस टाइप के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, किसके अंदर कैसा हो रहा है वो हमने देखा था। अलग अलग उनके एग्जाम्पल्स देखे थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद आए थे हमारे पास ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे, उनके अंदर कोई भी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं था, उनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड भी नहीं थी। रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थी, ट्रू स्ट्रक्चर नहीं था। रूट्स की जगह पे राइजोइड्स प्रेजेंट था वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ब्रायोफाइट 2 टाइप के थे, लीवरवर्ट्स एंड मोजेस। लीवरवर्ट्स के अंदर लीवर लाइक स्ट्रक्चर थी, मर्केंशिया जिसका एग्जाम्पल था, है नहीं था। मर्केंशिया के अंदर हमारा देखने के लिए मिल रहा था क्या, गैमा कप फॉर्मेशन, जिनके अंदर गैमास बन रहे थे। फिर उसके बाद हमारा मोजेस, मोजेस के अंदर कैसी स्टेज थी, प्रोटोनीमा एंड लीफ स्टेज, लीफी स्टेज था, एग्जैक्टली जिसके अंदर हमने देखा था भाई लीफी स्टेज, तो प्रोटोनीमा के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही थी, लेटरल बर्ड्स। वही लेटरल बर्ड्स एक नया गैमेटोफाइट बनाने में हेल्प कर रही थी। ये पूरी साइकिल्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था ब्रायोफाइट तक पूरा। ब्रायोफाइट का एक एग्जाम्पल आपको याद कराया था, स्फेगनम। स्फेगनम, स्फेगनम क्या था, पीटमोस बनवा अपने अंदर से प्रोड्यूस कर रहा था। वो पीटमोस को हम ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल में यूज करता है, नहीं करता है? करता है ना, राइट। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वन। ये जितने भी बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, इनकी अटेंडेंस नहीं लगाने वाली हूँ आज मैं। टेरिडोफाइट स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट हमारे पहले प्लांट्स हैं, फर्स्ट प्लांट्स, जिनके अंदर टेरेस्ट्रियल भी है लेकिन वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। के फोन से किया था और अपने फोन से किया है मैंने ज्वाइन। हाँ जी मैम मैंने पहले अपने फोन से हो रहा था तो किया नहीं ज्वाइन, फिर बाद में अपनी सिस्टर से किया, फिर अपने फोन से किया है जो। ओके ओके। पहले प्लांट से जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज पाए गए, जाइलम एंड फ्लोएम, इनका हैबिटेट भी एकदम अलग था। ये आपके कूल एंड शेडेड प्लेसेस पे पाए जाएंगे। इसके अलावा ये ग्रो करेंगे कैसी जगह पे, सैंडी सॉइल के अंदर ये आपका ग्रो करेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इनकी जैसे ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या थी, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी। इनकी मेन प्लांट बॉडी, reptiles of plant kingdom. की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? Haploid. यस मैम।
हैप्लॉइड डैप्लॉइड होते हैं मैम। डिप्लॉयड होता है, वेरी Diploid गुड होता है। बेटा, Gender के लिए डिप्लॉयड होता बताया है, आपने। भूल कैसे गए। स्पोरोफाइट एंड जाइगोट ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, राइट। अब जैसे हमने देखा भाई ब्रायोफाइट के अंदर ट्रू रूट एंड लीफ नहीं प्रेजेंट था, बट इनके पास ट्रू रूट्स लीफ एंड स्टेम प्रेजेंट होता है। ट्रू रूट लीफ स्टेम तीनों चीज इनके अंदर प्रेजेंट होगी। और अगर हम इनकी लीफ को देखेंगे ना बच्चों, इनके पास दो टाइप की लीव्स होती हैं, या तो इनके अंदर स्मॉल साइज की लीव्स होंगी या फिर लार्ज लीव्स होंगी। अगर इनकी लीव स्मॉल साइज की हैं तो स्मॉल के लिए हम टर्म यूज कर, पहली बात लीफ के लिए टर्म यूज करते हैं स्पोरोफिल, अगर स्मॉल होंगी तो माइक्रोफिल, लार्ज होंगी तो मैक्रोफिल। वेरी गुड। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है बच्चों, बहुत आते हैं एग्जाम्पल। माइक्रोफिल के एग्जाम्पल सेलेजिनेला, And Salvinia. नो इक्विसेटम। मैक्रो का एग्जाम्पल फर्न, एंड यहाँ पे आएगा बेटा सेल्विनिया। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनके पास जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना स्पोरोफिल, इन्हीं स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अब स्पोरोफिल डिप्लॉयड है, स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड होगा। इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉयड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है, वेरी गुड। ये हुआ हमारा यहाँ तक। याद क्या रखना है, टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट है जो वेस्कुलर टिश्यूज जिनके अंदर पाए गए कूल एंड शेडी प्लेसेस पे पाए जाएंगे, सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगी, ट्रू रूट लीफ स्टेम ये सब पाया जाएगा। लीफ दो टाइप की होगी, स्मॉल लार्ज, स्मॉल माइक्रो, लार्ज मैक्रो। अब आते हैं इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, ऐसे नोट डाल के लिखना, ठीक है। ये बोलता है कि भाई कुछ केसेस में टेरिडोफाइट के अंदर कुछ प्लांट ऐसे हैं, इन सम केसेस क्या होता है, स्पोरोफिल में हैव, स्पोरोफिल मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर कुछ अलग सी स्ट्रक्चर बन जाती है, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज स्ट्रॉबिली एंड कॉन्स, हम इनको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके, एग्जाम्पल होते हैं सेलेजिनेला या फिर इक्विसेटम। अब कैसी ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है, जैसे सपोज ये मेरे पास प्लांट है, ये इसकी लीफ पकड़ी मैंने, ऐसे लीफ देखा तो इसकी लीफ के ऊपर ऐसे कॉन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे बनाना चाहे ऐसे बना, ये रही ऐसे, इनको हम बोलते हैं आपके कॉन्स। डन यहाँ तक। ये पहला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने लीवर वॉट के अंदर देखा गैमा कप्स पाए जा रहे थे, मोजेस के अंदर प्रोटोनीमा लीफी स्टेज, मतलब ये स्पेशल कैरेक्टर। ग्रीन एल्गी का स्पेशल कैरेक्टर क्या था बच्चों, ग्रीन एल्गी पायरिनोइड्स, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। शिफा कोई डाउट है? यस मैम, मैक्रोफिल्स में होंगे ये स्ट्रक्चर्स। ये सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम दोनों के अंदर, सेलेजिनेला इक्विसेटम किसकी कंडीशन है, माइक्रोफिल की, तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफिलस लीव्स के अंदर ही पाया जाएगा। ओके मैम। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये नोट बनवा के लिखवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। अभी बोलते हैं कि भाई मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट में कैसी कंडीशन होती है, होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है।
अब होमोस्पोरस समझते हो कि भाई जितने भी स्पोर्स बन रहे हैं ना, सारे के सारे जैसे कि सिमिलर बनते थे एनाइसोगैमस, एक लार्ज मोटाइल, लार्ज नॉन मोटाइल, स्मॉल नॉन मोटाइल, गैमस। 3 कंडीशन थी या नहीं थी है? यस मैम। ऐसे यहाँ है कि अगर भाई सारे स्पोर सेम बनेंगे, होमोस्पोरस कंडीशन होगी। वो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट के अंदर पाया जाता है, लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनके अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। वो एग्जाम्पल है सेलेजिनेला। देखो अब सेलेजिनेला कॉन्स भी बना रहा है एंड हेट्रोस्पोरस भी है, और एक आएगा सेल्विनिया। ये 2 प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर आपको हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। मैम हाँ जी, मैम आप नोट्स दे दोगे इस चैप्टर के? हाँ श्योर बेटा, ये इस क्लास के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैम इस लिंक, वो जो लिंक में आते हैं वो वाले दे देना। जो नीट, यस मैम। ठीक है मैं शेयर कर। मैम वॉइस कट रही है। Yes, वॉइस ma'am. सबके साथ ब्रेक हो रहा है क्या? वॉइस बेटा होना तो नहीं अब चाहिए, नहीं हो रहा। कभी कभी हो जाता है बीच बीच में। जहां पे वॉइस ब्रेक हो जाए ना, बोल दिया करो, मैं फिर से रिपीट कर दिया करो, ठीक है? तो मैंने क्या बताया कि भाई टेरिडोफाइट के अंदर मेजॉरिटी में होमोस्पोरस होते हैं, और 2 कंडीशन होती है सेलेजिनेला, सेल्विलिया, जिसके अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन। और यही हेट्रोस्पोरस कंडीशन सीड का प्रिकर्सर मेरे को बताता है। कैसे बताता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। अभी जरा हम लोग लाइफ साइकिल देख लेते हैं होमोस्पोरस की कैसी रहेगी। मैम सीड प्रिकर्सर्स मीन? सीड प्रिकर्सर का मतलब हमें ये बताता है कि भाई इसके बाद देखो, जैसे पहले मेरे पास एल्गी था, एल्गी से धीरे धीरे ब्रायोफाइट बना, ब्रायोफाइट से धीरे धीरे टेरिडोफाइट बना, तो टेरिडोफाइट से अंदर इवोल्यूशन हो गया। जो नया प्लांट बनेगा ना, उसके अंदर सीड्स मिलेंगे। टेरिडोफाइट के अंदर कौन बनता है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद कौन बनता है? एंजियोस्पर्म बनता है। तो उन दोनों के अंदर सीड मिलता है, लेकिन इसके अंदर सीड नहीं मिलता। ये सिर्फ बताता है कि भाई आगे आने वालों में सीड पाए जाएंगे, ये ठीक है। सॉर्टेड। चलो, सीड प्रिकर्सर इसको बोलते हैं। अब लाइफ साइकिल में ध्यान से समझना क्या होगा। मेरे पास एक स्पोरोफाइट है, ये मेरे पास एक टेरिडोफाइट है। स्पोरोफिटिक बॉडी होती है नहीं होती है इसकी मेन प्लांट बॉडी? गैमेटोफिटिक की मेन प्लांट बॉडी क्या थी? अरे सॉरी, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफिटिक और टेरिडोफाइट की स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट, ठीक है। अब स्पोरोफाइट के अंदर स्पेशल लीव्स होती हैं। लीव्स के अंदर, लीव्स को क्या बोलते हैं हम इनकी? स्पोरोफिल। लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोर्स। स्पोरेंजिया। फिर ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर बनेंगे। कौन से प्रोसेस से बनेंगे? कौन से प्रोसेस से बनेंगे? मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे। वेरी गुड। तो मेरे पास सपोज ये एक स्पोर बन गया। अब ये स्पोर माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके क्या बना देगा? गैमेटोफाइट बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि स्पोर भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड के अंदर माइटोसिस कराया तो हैप्लॉइड ही तो बनेगा ना बच्चों। यस मैम। अब गैमेटोफाइट भी 2 टाइप के होंगे, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। फीमेल को आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम। अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जाएगा और क्या कर लेगा? फ्यूजन करेगा। तो मतलब गैमेटोफाइट के अंदर क्या बने? गैमीट्स बने, और ये गैमीट्स फ्यूजन करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट। और फिर ये जाइगोट आगे जाके
स्पोरोफाइट बना देगा। माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना देगा। अब यहाँ पे केस आता है जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि भाई ये जो गैमेटोफाइट है ना, ये गैमेटोफाइट बहुत वीआईपी टाइप का है। वीआईपी टाइप का मतलब ये हो गया कि गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए। कैसी? कूल, डैम्प एंड स्टेडी प्लेस इसको चाहिए। अगर इसको ऐसा प्लेस नहीं मिला तो गैमेटोफाइट ग्रो नहीं करेगा। ग्रो नहीं करेगा तो गैमीट्स नहीं बनवाएगा। गैमीट्स नहीं बनेंगे तो कोई फर्टिलाइजेशन होगा, कोई जाइगोट नहीं, कोई नया टेरिडोफाइट नहीं। इसी की वजह से जो हमारे टेरिडोफाइट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं एंड रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। किसके लिए? टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स। बताओ, आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये तो कंडीशन है किसकी? जब मेरे पास होमोस्पोरस कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। होमोस्पोरस, सेम टाइप के स्पोर्स बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने की ये है कि भाई ये जो मेरे पास गैमेटोफाइट है फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब समझो। स्पोरोफाइट था, उसने स्पोर बनवाए, स्पोर ने माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बनवा दिया, छोड़ दिया गैमेटोफाइट को, भाई तू जा खुद गैमीट बना, खुद फर्टिलाइजेशन कर, खुद जाइगोट में कन्वर्ट हो और नया प्लांट बनवा दे। मैं तेरे को नरिशमेंट वगैरह कुछ नहीं दूंगा। गैमेटोफाइट को फ्रीली छोड़ दिया। दिस इज द फ्री लिविंग कंडीशन जो सब होमोस्पोरस के अंदर पाई जाएगी। अब मैं आपको एक केस बताती हूँ हेट्रोस्पोरस का। अब ध्यान से समझना हेट्रोस्पोरस के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले मेरे पास स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। एक होगा माइक्रोस्पोरेंजिया और एक होगा मैक्रोस्पोरेंजिया। मैक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर्स। और मैक्रो मैक्रोस्पोर्स। मैक्रोस्पोर। माइक्रो मतलब छोटे साइज के, मैक्रो मतलब बड़े साइज के। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? आगे जाके माइटोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। छोटे साइज के मेल गैमेट ही तो होता है। यस मैम। यस मैम। तो ये मेल गैमेटोफाइट बनवा लेंगे। और जो फीमेल होता है वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो ये मेल गैमेटोफाइट है ये फर्टिलाइज होने के लिए मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेटोफाइट तक लेके आएगा। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में क्या डिफरेंस है? ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये डिपेंडेंट रहेगा किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के। स्पोरोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ये नीचे हमारा स्पोरोफाइट, इस स्पोरोफाइट के ऊपर ही क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। फिर ये जाइगोट माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाएगा। इससे मेरे को पता चलता है कि जब फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहता है स्पोरोफाइट के ऊपर, इससे मेरे को पता चलता है कि भाई दिस इज द प्रिकर्सर टू, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। इस लाइन को लिखो, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ कहां पे? विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। ये इवेंट क्या बता रही है? दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट।
सीड हैबिट। इसका मतलब आगे आने वाले प्लांट्स के अंदर सीड हमको देखने के लिए मिलेंगे। किसी शिफा कोई डाउट है बेटा? यस मैम। बताओ। मैम माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, राइट? राइट। मैम जब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है तो गैमेट्स का नंबर सेम रहता है? कहाँ पे बना? अगर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट होता है बेटा हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड नहीं बन सकता कभी भी। मैम हैप्लॉइड आप से डिप्लॉइड इक्वेशनल माइटोसिस से होगा तो इक्वेशनल डिवीजन रहेगा ना, तो मतलब गैमेट्स का नंबर सेम रहेगा। हाँ, गैमीट्स का नंबर सेम रहेगा। एग्जैक्टली। माइटोसिस में नंबर ऑफ गैमीट्स हमेशा सेम रहते हैं, n से n, 2n से 2n। मियोसिस में रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। सॉर्टेड? यस मैम, थैंक यू। यस मैम। चलो, तो ये सारी चीज। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि भाई किसी भी प्लांट के अंदर अगर मैं चाहती हूँ कि भाई इसके अंदर सीड बने, तो कैसे पता लगाऊंगी? क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मेरे को बताने के लिए कि हाँ भाई इसके अंदर सीड बन सकता है? पहली चीज, हेट्रोस्पोरस कंडीशन होनी चाहिए, राइट और नॉट? होमोस्पोरस के अंदर नहीं पता चला सीड बनेंगे, हेट्रोस्पोरस। तो इसका मतलब टेरिडोफाइट के अंदर बाद जो नेक्स्ट केस आएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दोनों के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस मैम। है ना? अगर हेट्रोस्पोरस नहीं होगा तो मतलब भाई उनके अंदर सीड नहीं बनेंगे। नेक्स्ट केस, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहना चाहिए स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर। यस मैम। बस ये सीड हैबिटेट हो गए। अब अगर मैं आप लोगों से इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछूं, किसके? टेरिडोफाइट्स के। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। सबसे पहले पॉइंट, इनका एक एग्जाम्पल होता है अजोला। एजोला फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना। अजोला क्या करता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में समझाया है ना? यस मैम। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ रखता है? एनाबीना के साथ रखता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन प्लांट्स को हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के जैसे भी यूज कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स और टेरिडोफाइट मेडिसिनल प्लांट्स भी होता है। टेरिडोफाइट का एक एग्जाम्पल है सेक्योइया, सबसे टॉलेस्ट ट्री। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लो, इक्विसेटम। इक्विसेटम आपको यूज किया जाता है क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह साफ करने में। चल, हमारा टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट के बाद नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास? जिम्नोस्पर्म। एग्जैक्टली, जिम्नोस्पर्म। लेट्स स्टार्ट विद जिम्नोस्पर्म। अच्छा, बायो से पहले आपकी कौन सी क्लास थी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री। इतने ही बच्चे थे क्या जितने यहाँ पे हैं अभी बच्चे? मैम हाँ जी। मैम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम किसने दिया था? कौन सा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। ये एरिस्टोटले और ये जोसेफ बेंथम, ये सब इन्वॉल्व थे, इसलिए उसके लिए एक पर्टिकुलर नेमिंग नहीं दिया जाता कभी भी। नए एग्जाम में मैम बट इंगलर एंड प्रांटल दिया हुआ है। हाँ, वो बिकॉज उनका मेन कंट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन कभी नहीं आता, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं लिखवाया था। यस दिव्यांश, मैम बोलो बेटा। मैम आई एम इन मुंबई, therefore I am unable to take class.
ओके बेटा, ओके थैंक यू मैम। ओके। तो अभी नेक्स्ट टेरिडोफाइट के बाद आता है बेटा हमारे पास जिम्नोस्पर्म। अब हम लोगों ने लास्टली पढ़ा था कि हमारे पास सीड का बनना स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लासेस से। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमारे सीड्स तो बन गए, बट सीड्स नेक्ड सीड्स थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेक्ड सीड्स? मैम स्मॉल। नो, मैम उनके सीड विदाउट कवरिंग एनी नहीं है। कवरिंग, विदाउट एनी कवरिंग वाले सीड्स थे, कोई कवरिंग नहीं थी इन सीड्स के ऊपर। एंड जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैबिटेट में पाए जाएंगे? ड्राई एंड कूल एनवायरमेंट के अंदर ही आपके पाए जाएंगे। जैसे हमारे टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफिटिक। इनकी भी मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइट होगी। बहुत क्वेश्चन आता है इन मेन प्लांट बॉडी के ऊपर। अब हमारे जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है साइकस। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। साइकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। साइकस के अंदर ये बोलते हैं कि भाई साइकस के अंदर स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसा होता है इसके अंदर, और रूट कैसा होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो साइकस के अंदर जो स्टेम आप देखोगे ना वो अनब्रांच्ड होता है। इसके पास अनब्रांच स्टेम होता है, पाइनेट कंपाउंड लीफ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पाइनेट कंपाउंड लीफ ऐसे होता है ना, एक ही स्टेम से ऐसे छोटी छोटी लीव्स अटैच होती हैं ऐसे, इस टाइप की लीव्स को हम बोलते हैं पाइनेट कंपाउंड लीव्स। इसके अलावा इसके अंदर पाई जाती है आपकी टैप रूट, एकदम सिंपल वाली रूट ऐसे ये। एंड इसी साइकस प्लांट के रूट्स के साथ आपका एसोसिएशन में रहता है कौन? एनाबेना एंड नोस्टॉक। और रूट्स के साथ मिलके क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन समझाया था ना क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के यू बैक्टीरिया में। ऐसी रूट को हम बोलते हैं इसमें कोरालॉइड रूट्स। तो साइकस प्लांट की रूट्स को हम क्या बोलते हैं? कोरालॉइड रूट। साइकस प्लांट के साथ कौन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है? एनाबीना एंड नोस्टॉक। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। स्टेम कैसा होता है? अनब्रांच होता है। और लीफ कैसा होता है? पाइनेट कंपाउंड के अंदर होता है। रूट कैसा होता है? टैप रूट होता है। ठीक है, यस मैम। चलो यहां तक अब समझ में आया। लेट्स मूव ऑन। हमारे पास कॉनिफर। कॉनिफर का जैसे साइकस का स्टेम क्या था? अनब्रांच था। कॉनिफर का स्टेम ब्रांच। अच्छा, अनब्रांच और ब्रांच तो आप समझते होंगे ना, यस मैम। जिसके अंदर बहुत सारी शाखाएं निकली हो। लीफ कैसा होता है? लीफ इसका निडल शेप लीफ होता है, एकदम पॉइंटेड सा लीफ होता है। एंड इसके अंदर दो स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं इसकी लीव्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आता है। इसके पास सनकन स्टोमेटा होता है। सनकन स्टोमेटा बता सकता है कोई मेरे को? और एक थिक क्यूटिकल होता है। सनकन स्टोमेटा एक पर्टिकुलर टाइप की स्टोमेटा की शेप होती है जिसमें स्टोमेटा से कम वाटर के लॉस को बचा पाए, मतलब प्रिवेंट कर पाए वाटर लॉस, कम से कम वाटर को लॉस होने से बचाएं। थिक क्यूटिकल क्या करता है? थिक क्यूटिकल इनका प्रिवेंट कराता है क्या? ट्रांसपायरेशन। अब इन सब चीजों की मेरे को जरूरत क्यों पड़ रही है कॉनिफर के अंदर? क्योंकि हैबिटेट देखो ड्राई एंड कोल एनवायरमेंट में रह रहा है ये। पहले वाले प्लांट कैसे एरिया में थे? डैम्प, स्टेडी, डैम्प। है ना।
मॉइस्ट वाले इन्वायरमेंट में थे, ये ड्राई इन्वायरमेंट में है, तो भाई पानी की तो ऑलरेडी कमी है। अगर बहुत सारा पानी प्रिवेंट लॉस हो जाएगा स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन में, तो बेचारे पानी कहाँ से लेके आएंगे, कैसे अपना फूड बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। मैम इसलिए क्रिसमस ट्री किसका एग्जाम्पल होगा? क्या बेटा? क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री आपका पाइनस का एग्जाम्पल है, यही कॉनिफर का। इसके अंदर भी ब्रांचिंग देखी जाती है, एंड इसके अंदर भी कैरेक्टर है। जैसे इसकी रूट्स को हम कॉरेलाइट रूट्स बोलते हैं ना, ऐसे ही हमारी कॉनिफर की जो रूट्स होती है ना, उनकी रूट्स के अंदर आपको क्या पाया जाता है? माइकोराइजा। अब कोई बताएगा मेरे को माइकोराइजा क्या होता है? मैम फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। माइकोराइजा। तो कॉनिफर की साथ ही हमारा माइकोराइजा पाया जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? जिम्नोस्पर्म के बारे में नेक्रिसीड होता है। दो केसेस याद रखना है, साइकस का और पाइनस का। दोनों के अंदर डिफरेंस के बेसिस में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर रूट्स में कॉरेलाइट रूट्स होता है, एनाबीना नॉस्टॉक रहता है इसके साथ, कॉनिफर की रूट्स के साथ फंजाई रहता है। डन? डन मैम। चलो अब आ जाते हैं हम इनके नेक्स्ट पार्ट पे। अब आप लोगों को याद होगा हमारे टेरिडोफाइट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वहां पे स्ट्रॉबली और कॉर्न्स, कुछ टेरिडोफाइट के अंदर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको स्ट्रॉबली और कॉर्न बोलते हैं। याद है कुछ? स्ट्रॉबली एंड कॉर्न। ऐसे ही इनके अंदर भी कॉर्न्स पाए जाते हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल कॉर्न अलग अलग होता है। जैसे वहां पे हेट्रोस्पोरस कंडीशन में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया था या नहीं था? यस मैम। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। ये हमारे पास फीमेल पार्ट है। ये कौन सा? लार्ज साइज के हैं, तो ये मेरे पास मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। एंड इसके अंदर ये आपका मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। ऐसे यहां पे होगा माइक्रोस्पोरोफिल और उसके अंदर माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरोफिल and this one is माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये हुआ। अब थोड़ा सा फीमेल वाले पार्ट को देखते हैं। अब इन स्ट्रॉबलिया या इन कॉर्न्स के अंदर देखो क्या होता है। ये मैं कॉर्न की स्ट्रक्चर बना रही हूं, ऐसे होती है। अगर आप इनको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखोगे ना, तो बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं आपका इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है बच्चों आउटर कवरिंग। इस इंटेग्यूमेंट के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। टिश्यू समझते हो? ग्रुप ऑफ सेल्स। यस मैम। टिश्यू को हम बोलते हैं न्यूसिलस। इस कॉर्न की बात कर रही हूँ, कॉर्न के अंदर क्या है? इस न्यूसिलस, न्यूसिलस इज द टिश्यू, ठीक है। टिश्यू की एक सिंगल सेल को मैं बोलूंगी एमएमसी। एमएमसी व्हाट? मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। यहां तक लिखो, फिर आगे स्लाइड पे समझाती हूँ। ओके मैम। अरे अब मैंने बोला कि भाई एक मेरे पास एमएमसी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएमसी? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेरे पास एक मेगास्पोर मदर सेल है। मैंने इसके अंदर मियोसिस कराया, तो एक बार ध्यान रखना, एक मियोसिस से कितनी सेल बनती हैं?
4 सेल बनती है। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेरे पास 4 मेगास्पोर बने। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये एमएमसी था डिप्लॉयड, तो ये मेगास्पोर क्या बनेंगे मियोसिस कराने के बाद? हैप्लॉइड। वेरी गुड। अब क्या होगा इनमें, इसमें से जो 3 मेगास्पोर हैं वो तो डीजेनरेट हो जाएंगे और एक आगे जाके फंक्शनल हो जाएगा। 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल होगा। यही आगे जाके मेगास्पोर क्या बना देगा? ये प्रोसेस किसके अंदर चल रहा है? ये प्रोसेस इस कोन के अंदर चल रहा है। ऐसे कौन है ना, इसके अंदर एक बच जाएगा। यही एक मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाएगा? माइटोसिस करके। स्पोर जब अपने अंदर माइटोसिस करता है क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। तो क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। और फीमेल, हाँ जी मैम 3 डीजेनरेट और एक फंक्शनल कैसे हुआ? बेटा, इसके अंदर क्या होता है ना, फीमेल्स के अंदर 4 मेगास्पोर बनता है, 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाता है, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है कि इन तीनों का साइटोप्लाज्म भी ना एक को दे दिया जाता है ताकि वही आगे जाके ग्रो करे एंड एक फीमेल बॉडी के अंदर एक ही जाइगोट बन पाए। अब आप खुद देखो, अगर चारों के चारों को हम फंक्शनल करा देंगे, फिर 4 ही हमको यहाँ पे मेल गैमीट चाहिए चारों का फ्यूजन करने के लिए। तो एक फीमेल बॉडी के अंदर 4 जाइगोट एक साथ डेवलप होना तो पॉसिबल नहीं है ना। यस जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन फीमेल्स के अंदर भी क्या होता है, एक टाइम पे एक ही एग प्रोड्यूस होता है ना, लेकिन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होता है, एक एग होता है सिर्फ। ऐसे ही फ्लावर्स के अंदर भी होता है, मतलब प्लांट्स के अंदर भी होता है। फीमेल गैमीट सिर्फ एक होगा, मेल गैमीट बहुत सारे होते हैं हमेशा, फीमेल गैमीट एक होता है। ओके मैम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, वही फीमेल गैमेटोफाइट बना। ये क्या किसके अंदर चल रहा है? हमारे कौन के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है? ऐसे इसी कौन के अंदर इस फीमेल गैमेटोफाइट ने फीमेल सेक्स ऑर्गन बना दिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम ना, आर्चिगोनियम के पास क्या है? एग सेल। याद है ना आर्चिगोनियम टर्म? मैम आर्चिगोनियम। अब मेल गैमीट आया और मेल गैमीट ने क्या कर दिया? फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अब क्या बना यहाँ पे? जाइगोट। क्या किसके ऊपर बना? फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट, इसके ऊपर जाइगोट बन गया। दिस इज जाइगोट। ये बना हमारा यहाँ पे जाइगोट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बाहर वाला पार्ट क्या था हमारा? इंटेग्यूमेंट था या नहीं था? और ये जो पूरा पार्ट है ना बाहर वाला, ये इसको हम बोलेंगे ओव्यूल, और अंदर बैठा है ये जाइगोट। अब क्या होगा? जाइगोट तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है, अब जो ये इंटेग्यूमेंट था, ये इंटेग्यूमेंट क्या बनवा देगा? सीड कोट बनवा देगा। और एक और चीज क्या होती है यहाँ पे, एक एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा। और ये सीड कोट स्टार्टिंग फेज में होता है, आगे जाके डिमिनिश हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म के सीड्स होते हैं नेक्ड सीड्स बनते हैं उसके अंदर। अब आप बोलोगे मैम इतनी बड़ी साइकिल है, याद कैसे रहेगी? याद देखो क्या क्या चीजें रखनी है, ये कॉन्स वगैरह वाली सारी चीजें याद रखना। समरी पे आ जाओ अब आप यहाँ पे। बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके स्कूल एग्जाम्स में भी एज वेल एज आपके नीट एग्जाम में भी। क्या लिमिटेड क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इसके अंदर मेल कौन को क्या बोलेंगे? मेल छोटा साइज का होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल को मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे या नहीं?
यस मैम। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, ये हमें रहता है याद। तो समरी में सिर्फ ये लिख लो, आपको क्या क्या याद रखना है। साइकस के बारे में याद रखना है आपको, पाइनस के बारे में याद रखना है, इसका सीड कैसा होता है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है। ये 3 चीजें, इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस याद कर लेना सिर्फ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद कर लेना। सीड इनके अंदर कैसा होता है, नेक्ड सीड होता है, और इसका जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों, डिप्लॉइड नहीं हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड होता है, ये याद कर लेना। ये 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। मैम मतलब के बारे में डिटेल में बता दो। क्या बेटा? मैम एंडोस्पर्म समझ नहीं आया। देखो एंडोस्पर्म क्या होता है, जहां पे हमारा जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट के साइड में ही एक सेल डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग जाइगोट, बिकॉज जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है तो उसको पूरा नरिशमेंट देने का काम किसका होता है, आपके एंडोस्पर्म का होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, हाँ बोलो क्या पूर्णिमा? जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेसेंटा का होता है। हाँ वही मैं बोल रही थी, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेसेंटा होता है ऐसे इसके अंदर होता है एंडोस्पर्म। न्यूट्रिशनस टिश्यू ये आपका होता है। डन है? यस मैम। अच्छा अब मेरे को ना एक चीज बताओ, आप लोग अपनी पूरी नई वाली एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो या फिर पुराने वाली एनसीईआरटी फॉलो करोगे? न्यू मैम। मैम पुरानी। मैम पुरानी एनसीईआरटी आपके स्कूल, अच्छा यार अभी तो आपके स्कूल भी ओपन नहीं हुए। हाँ, क्योंकि देखो इस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताती हूँ। पुरानी एनसीईआरटी में जिस बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी वो देखेगा कि इसके बाद एंजियोस्पर्म भी दिया हुआ है ना। एंजियोस्पर्म के बाद वो आपकी लाइफ साइकिल भी दी हुई है, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लोहेम्प्लॉन्टिक दी हुई है ना दिशा? यस मैम। अब जिसके पास नई एनसीईआरटी होगी वो देखेगा, नई एनसीईआरटी के अंदर एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है और उसके बाद लाइफ साइकिल भी नहीं दी हुई है। मैम मेरे पास सेकेंड हैंड एनसीईआरटी है बट लेकिन वो पूरी नहीं हुआ है। सेकेंड हैंड वाली नहीं चलनी है क्योंकि इसी ईयर तो लॉन्च हुई है वो एनसीईआरटी, सेकेंड हैंड नहीं चलेगी। 2023 वाला एडिशन आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, 23 एडिशन। एनटीए ने कोई दिया है इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग? बेटा एनटीए ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है लेकिन हम 100% श्योर हैं कि नीट में नई एनसीईआरटी ही फॉलो होगी। आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करके देखना, हर जगह पे आपको यही मिलेगा इंफॉर्मेशन। हम कोई लॉस तो नहीं है ना पुरानी एनसीईआरटी में? क्या बेटा? हम कोई लॉस तो नहीं है ना पुरानी एनसीईआरटी में से, जैसे जो डिलीटेड टॉपिक होंगे वो हम उसको स्किप कर देंगे। हाँ सी पुरानी एनसीईआरटी लेना चाहो ले लो, आपकी चॉइस है, नहीं लेना चाहो नहीं ले लो, लॉस कुछ नहीं है। बस क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये वाला टॉपिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इवन मैं तो आप लोगों को एश्योर करूंगी कि अगर पुरानी है अभी पुरानी रखो, अभी मत नहीं खरीदना। स्कूल आपके ओपन हो जाने दो, आपके स्कूल से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी क्योंकि स्कूल में जो एग्जाम हुआ करेंगे ना वो नई एनसीईआरटी के बेसिस पे मुझे लग रहा है हुआ करेंगे आप लोगों के। अब जैसे नई एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल नहीं है,
अब अगर लाइफ साइकिल वाला क्वेश्चन स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हमने यहाँ पे पढ़ाया, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, स्कूल में नहीं आएगा, या मैंने यहाँ पे छुड़वा दिया, स्कूल में आ गया, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये नीट में सावन बेटा नीट में ना, देखो नीट का थोड़ा सा समझाती हूँ। अब तक नीट में क्या लग रहा है हम लोगों को, क्या होगा, जैसे कि हमारे पास जूलॉजी है, जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा अब तक 50 क्वेश्चन आते हैं, 35 और 15। एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। इसमें पता है क्या होता है कि 35 क्वेश्चन करने तो कंपलसरी है, इन 15 में से कोई से भी आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, कोई से भी 10। तो ऐसा आइडिया माना जा रहा है कि जो ये 35 क्वेश्चन होंगे ये तो सारे के सारे होंगे नई एनसीईआरटी के बेस पे। जो डिलीटेड टॉपिक है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इन 35 में। इन 15 में से कोई भी 5 क्वेश्चन ये डिलीटेड टॉपिक के रखेंगे, ताकि बच्चे अगर बच्चे ने नई एनसीईआरटी फॉलो किया वो भी नीट में अच्छा स्कोर कर ले, और नई पुरानी की है वो तो सारे कर ही लेगा। क्योंकि आपको पता है बच्चे ड्रॉपर भी होता है। अब ड्रॉपर वाले बच्चे सारा पढ़ के आए हैं, अब इस ईयर वो उस चीज को ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे उन टॉपिक्स को, या पढ़ेंगे। अभी कोई आइडिया नहीं है हमारे पास क्लियर कट। आप लोग बोलो कि अगर आप लोगों को पढ़ना है डिलीटेड टॉपिक्स भी मैं पढ़ा सकती हूँ। इवन पता है ना, डिलीटेड टॉपिक्स भी ना ऐसे ही नहीं डिलीट किए एनसीईआरटी ने कि भाई एवं उठा के डिलीट कर दिए। उसके पीछे का रीजन देखो, मैं आपको बताती हूँ क्या रीजन है। हमने पूरा जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एंजियोस्पर्म। तो ये जो एंजियोस्पर्म हम इस चैप्टर में पढ़ता है ना प्लांट किंगडम में, सेम हम क्लास 12th में पढ़ता है। जो सारी कहानी इस चैप्टर में पढ़ाई जाती है, सारी कहानी 12th में पढ़ोगे आप लोग। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सब कहानी। इसलिए हमारे एनसीईआरटी ने क्या किया, भाई बच्चों को 2-2 बार क्यों पढ़ाएं, एक ही बार पढ़वा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया। वो इवन और कुछ जो भी डेटा डिलीट किया वो ऐसा डेटा डिलीट किया है जिसका आपको कोई यूज नहीं है। आगे भी आप एमबीबीएस करोगे, किसी भी कोर्स में जाओगे, आपको नहीं मिलने वाला वो टॉपिक। ऐसे टॉपिक्स डिलीट कर दिए। जैसे कॉकरोच पढ़ाया जाता था उसको डिलीट कर दिया, फ्रॉग पढ़ाया जाता था उसको डिलीट कर दिया। ऐसे ऐसे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। ठीक है, चलो फिर हम एक बार एंजियोस्पर्म के बारे में फिर भी पढ़ लेते हैं, जितना जरूरी है उतना पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करें? यस मैम। यस मैम। अब एंजियोस्पर्म में मैंने आप लोगों को फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, याद है किसी को फ्लावर की स्ट्रक्चर? यस मैम। दिस इज थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, गाइनोशियम। एंड गाइनोशियम के अंदर 3 पार्ट है। ये सबसे ऊपर स्टिकी पार्ट इज स्टिग्मा, स्टिग्मा। ये लॉन्ग स्लेंडर पार्ट इज स्टाइल, स्टाइल। ये स्वलन बेस इज नॉन एज ओवरी। ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल। ठीक है, ये ऊपर वाला बाइलोब स्ट्रक्चर इज एंथर। ये नीचे फिलामेंट यस मैम। ये होता है। ठीक है, ये है हमारे फ्लावर के पार्ट्स। अब मेरे पास जो सेपल है, पैटल है, ये सब कैसे पार्ट है? ये सब नॉन रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जिम्नोस्पर्म और एंथर फिलामेंट को मिला के बोलते हैं गाइनोशियम और एंड्रोशियम, है ना? यस मैम। एंड्रोशियम इज ऑल्सो नोन एज स्टेमन। ये सब हमारा पढ़ाया जाता है।
अब एंजियोस्पर्म मेरे ऐसे पहले, जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने देखा नेक्ड सीड्स है, एंजियोस्पर्म के अंदर सीड्स होते हैं विद सीड कोट, सीड कोट के साथ इसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। अब कैसे सीड बनता है उसका एक समरी टाइप से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमने देखा ये नीचे फिलामेंट और ऊपर एंथर, एंथर कैसी स्ट्रक्चर है, ये बाइलोब। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इस एंथर के अंदर ही बनता है आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं आपका मेल गैमीट। गैमिटोफाइट, गैमीट नहीं होता, ये गैमिटोफाइट होता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यहाँ पे होते हैं आपके ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स ना लिख के इसको थोड़ा और डिटेल कर देता है। इसके अंदर बनता है आपका एक एम्ब्रियोसेक, इसको ऐसे लिखो, एक एम्ब्रियोसेक होता है इसके अंदर। एम्ब्रियोसेक के अंदर 3 सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। दूसरे एंड पे प्रेजेंट होता है सेंटर में एग सेल। एग सेल के साइड साइड में प्रेजेंट होती हैं आपकी 2 सेल जिनको हम बोलते हैं आपकी सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, ठीक है। फिर इस सेल के 2 सेंटर में प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई। ये है आपका पूरी जो स्ट्रक्चर है ना, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे आपका एम्ब्रियो सेक। दिस एम्ब्रियो सेक इज नोन एज फीमेल गैमीटोफाइट। गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटो। अब पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनाओ। पोलन ग्रेन के पास एक लार्ज सेल होती है जिसको हम बोलते हैं वीसी। वीसी मतलब वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। एक होती है हमारे पास जनरेटिव सेल जिसके अंदर 2 गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स। तो मेल के पास कितने गैमीट्स हैं, 2 मेल गैमीट है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन जब होगा एक मेल गैमीट तो किसके साथ फ्यूज करेगा, इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। दूसरा मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, इन पोलर न्यूक्लियाई। पोलर मैम? न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। हाँ जी, मैम इसे डबल, दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। एक Yes, तो ma'am. हो रहा है आपका सिनगैमी, है ना, और एक जहां पे 2 पोलर न्यूक्लियर एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 सेल्स फ्यूज कर रही है ना, 2 पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमेट। ट्रिपल फ्यूजन से हमेशा बनता है आपका एंडोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा था, हैप्लॉइड था, इसका कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। सिनगैमी से हमेशा क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट बनता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। double fertilization, and it is the main characteristics of angiosperms. एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा ये। इसका पूरा डिटेल आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि होता कैसे है ये प्रोसेस। मैंने तो डायरेक्टली बता दिया भाई ये सिनगैमी हो गया, ये हो गया, बट इतना इजी नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। Like formation of pollen grain. तो फॉर्मेशन ऑफ pollen grain में भी बहुत सारा डिटेलिंग है। एग्जैक्टली pollen grain में, यस राइट। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको। यस मैम। आप जरा लाइफ साइकिल भी देख लो। लाइफ साइकिल में डायरेक्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को याद करा देती हूँ।
हमारे पास 3 टाइप की लाइफ साइकिल्स होती हैं। एक होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक होती है डिप्लॉन्टिक, एक होती है हैप्लो डिप्लॉन्टिक। देखो हैप्लॉन्टिक का मतलब ये है कि भाई कोई भी प्लांट है, अगर उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में फेजेस हैप्लॉइड है तो हैप्लॉन्टिक हो गया, ज्यादा उसकी लाइफ फेजेस डिप्लॉन्टिक है मतलब डिप्लॉइड है तो डिप्लॉन्टिक हो गया। 50-50 है कि 50% वो हैप्लॉइड में रह रहा है, 50% टाइम वो डिप्लॉइड फेज में रह रहा है, तो वो क्या हो गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, है ना। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल लिख लो, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट। डिप्लॉन्टिक का जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और हैप्लॉन्टिक का एल्गीज। ये आपको याद रखना है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने तो आपको पूरी क्लासेस लिखवा दी। एक्सेप्शन है फ्यूकस। अब मेरे को कोई बताएगा फ्यूकस किसके अंदर आता है, सेल्फ्ड एल्गी के अंदर आता है ना। मैंने बोला भाई सारी एल्गी हैप्लॉन्टिक है एक्सेप्ट फ्यूकस। फ्यूकस क्या है, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है। एक एल्गी आती है मेरे पास स्केल्प। स्केल्प कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी है ना। यस मैम। एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस कौन सी एल्गी है, भाई सेल्फ्ड ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस भी ब्राउन एल्गी, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी, स्केल्प एक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया, ये तीनों की तीनों कैसी हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ये एक्सेप्शनल केस है बस, बाकी डायरेक्टली याद रखना सारे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक दिखाते हैं, सारे टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सारे एल्गी हैप्लॉन्टिक एक्सेप्ट दीज। बस इतना याद रख लेना, हो गया आपका चैप्टर मैम फिनिश। तो रेड एल्गी है ना, कौन बेटा, पॉलीसिफोनिया। हाँ पॉलीसिफोनिया, पोगो पर गली गली सिमसिम। यस मैम। चलो फिर आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश कर दें। अच्छा मैंने आप लोगों को इसके की नोट शेयर कर दिए थे ना ग्रुप में, आपके सैटरडे में Yes, किए थे, तो वहां से अब आप लोग क्या करोगे ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व